शाम ढलने के बाद ये पत्थर बोलते हुए नजर आते हैं। मन को शांत करने वाली एक धुन सुनाई देने लगती है। इन पत्थरों को पत्थर मानने का दिल नहीं करता। कहते हैं इन पत्थरों को अगर बजाया जाए तो उसके स्वर बिल्कुल आरती की तरह होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वो पुराने जमाने में होने वाली आरती की धुन है। बहुत से लोगों का मानना है कि इन पत्थरों की आवाजों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लगता है जैसे घंटियां बज रही हों। जाने माने इतिहासकार कर्नल टॉड जब 1922 में हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहां आकर इस सभ्यता को जानने की कोशिश की और इस पर रिसर्च किया। फिर अपनी किताब वेस्टर्न इंडिया में चंद्रावती नगरी के बारे में बहुत कुछ लिखा। इतिहासकारों के मुताबिक ये पत्थर परमार वंश के दौरान बनाए गए 999 मंदिरों में होने वाली आरती के गवाह हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ चट्टानों में भी संगीत है, यहाँ पत्थरों में भी घंटियों की खनक है। अनिल कुमार एरन के साथ राजेश असनानी, लाइव इंडिया, चंद्रावती नगरी। और इसी के साथ इस खास पेश इतना ही। आप बने रहें लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। आस्था के रंग में आज हम बात करेंगे एक धार्मिक नगरी की, वो नगरी जो आज भी कहती है एक कहानी। लेकिन सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 999 कहानियां समाई हैं इस शहर की तारीख में। दरअसल इस जगह की कहानी 9वीं से 14वीं सदी की है। यहाँ कभी चंद्रावती नगरी थी, लेकिन समय के साथ वो जमींदोज हो गई और इस जगह की खुदाई के दौरान यहाँ से न सिर्फ मूर्तियां बल्कि मंदिर भी मिले हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 999 मंदिर थे। आस्था का ये स्थल 9वीं से 14वीं सदी की कहानी कह रहा है। कहानी ऐसी जो और कहीं नहीं मिलती। काल गणना और पीछे भी जा सकती है और आपको बार बार चौंका सकती है। तो आखिर कौन सी है ये जगह और क्या है यहाँ की कहानी? आस्था के स्थल की तस्वीरें राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू के नजदीक की हैं। जैसा कि आप सूचना पट्ट पर पढ़ रहे हैं, यहाँ चंद्रावती नगरी थी। यह नगरी किसी वजह से जमींदोज हो गई। जमींदोज होने के कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह स्थल अपनी विशेषताओं के साथ आज भी आपको हैरान कर सकता है। कई अन्य प्राचीन सभ्यताएं इसकी कहानी सुनकर लजा सकती हैं। पुरानी पुस्तकों के अनुसार यह नगरी 1200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई नगरी थी और इतने विशालकाय मंदिरों की नगरी मैंने इतिहास का स्टूडेंट होने के बावजूद भी कहीं नहीं देखा कि 999 मंदिर की नगरी कहीं पे और मिली हो। यहाँ मिली मूर्तियां इस बात की सूचक हैं कि यह नगर कभी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध रहा होगा। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 999 मंदिरों के होने की बात कही जाती है। खुदाई के दौरान अब तक 300 से ज्यादा मंदिरों के प्रमाण तो मिल चुके हैं।
बाकी मंदिरों को खुदाई का इंतजार है। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए हमने लाई हैं आपके लिए खास तस्वीरें। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे पहली बार देख रहे हैं। माउंट आबू के संग्रहालय में रखी इन मूर्तियों को पहली बार शूट किया गया है। मूर्तियों की कीमत अरबों में है और सभी मूर्तियां खुदाई के दौरान ही निकली हैं। इधर चर्चा नहीं, उधर शोर होता है। एक शायर की लिखी ये पंक्ति चंद्रावती नगर सभ्यता पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। 11वीं 12वीं सदी में गर्वदा मंडल के परमार राजाओं की राजधानी रही चंद्रावती नगरी अपने वैभव के कारण ख्यात थी। चंद्रावती के बारे में सबसे महत्वपूर्ण मान्यता अभी आपको बताना बाकी है। आप चलते रहिए समय के साथ। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार एरन। इतिहासकारों का कहना है कि खुदाई में यहां से मिली मूर्तियां तो अनोखी हैं ही, कलाकृतियां भी कमाल की हैं। कहते हैं यहां आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। खुदाई में निकली मूर्तियों को यहीं पर बने एक संग्रहालय में रखा गया है। काल के काल में समा गई थी एक धनी धार्मिक नगरी, आखिर क्यों? यह बात हैरान कर देने वाली है कि किसी एक नगर में 999 मंदिर कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप जब इस संग्रहालय में रखी इन मूर्तियों का दर्शन करेंगे तो आपको इस पर यकीन हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय में वही अनमोल मूर्तियां रखी गई हैं जो चंद्रावती नगरी की खुदाई में मिली। हमने इससे पहले एक मान्यता की बात कही थी, वो मान्यता जो अन्यत्र नहीं मिलती। कहते हैं सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक साथ इन सभी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं मिलती, लेकिन यहाँ आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में भी है। कई इतिहासकारों ने यह दावा किया है कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बने 999 मंदिरों में विराजमान हैं। अगर ऐसा हो तो ये बहुत रोचक पहलू होगा, क्योंकि दुनिया पहली बार इन मंदिरों में बने इन देवी देवताओं के दर्शन कर सकेगी। पुरातत्व विभाग द्वारा निकाली गई मूर्तियों में भगवान शिव, विष्णु, दशावतार, विषकन्या, चवर, वाहिनी, महावीर, इंद्रावणी प्रमुख हैं। यहाँ देवी देवताओं को नृत्य करते नाद यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। 12वीं सदी की एक नारी की प्रतिमा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सारे जहां का सौंदर्य इसी मूर्ति में उकेर दिया गया है। अग्नि की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा, 12वीं ही सदी की चवर वाहिनी की प्रतिमा, भगवान शंकर, गणेश और भैरव की 12वीं सदी की प्रतिमा, भगवान विष्णु की चतुर्भुजाओं वाली प्रतिमा जो 9वीं सदी की है। गुरु दासन विष्णु की प्रतिमा भी मिली है जो दुनिया की इकलौती प्रतिमा है। 8वीं सदी की चामुंडा की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है। कई मूर्तियां ऐसी हैं जिसमें युवती को श्रृंगार करते दिखाया गया है। उस वक्त जिस तरह से और क्या क्या श्रृंगार होता था, मूर्तियां इसे बखूबी बयां करती हैं। उस समय के नृत्य और नृत्यांगनाओं के बारे में भी कई मूर्तियां मिली हैं। नृत्यांगनाओं और नृत्य की विद्याओं की अनगिनत मूर्तियां इस संग्रहालय में रखी हैं। श्रृंगार की इतनी विद्याओं और उस दौर की विभिन्न पोशाकों को देखकर हैरानी होती है। 1982 में खुदाई हुई और जो धरोहर सामने आई उससे तो हैरानी होनी ही थी। खुदाई में अमरनाथ का एक मंदिर भी निकला। इतना ही नहीं, ऋषिकेश के मंदिर समेत कई प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के मंदिरों के अवशेष मिले। जाहिर सी बात है कि अगर शोध हो तो हम चंद्रावती सभ्यता के हर पहलू से रूबरू हो सकते हैं। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि अगर यहाँ पुरातत्व विभाग खुदाई करवाए तो अकूत दौलत और धन संपत्ति मिल सकती है। यहाँ इतिहासकारों के दावों को पुरातत्व विभाग ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हाल के दिनों में खुदाई के दौरान जो मूर्तियां और अवशेष मिल रहे हैं वो इतिहासकारों की बातों को सच करते दिखाई पड़ रहे हैं। खुदाई में मिली इन मूर्तियों को माउंट आबू और चंद्रावती के संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ हिंदू के अलावा जैन तीर्थकरों की मूर्तियां भी निकली हैं। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल टॉड ने इस नगरी को देखा था
और उन्होंने इसके बारे में अपनी किताब वेस्टर्न इंडिया में जिक्र किया है। उन्होंने भी अपनी किताब में इस सभ्यता के सबसे धनी और 999 मंदिरों वाला होने पर मुहर लगाई है। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार एरन। और कैसे ध्वस्त हुआ ये शहर, क्या है इसके पीछे की कहानी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप चलते रहिए समय के साथ। स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान। फिर स्वागत है। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर यहाँ योजनाबद्ध तरीके से खुदाई की जाए तो इतनी मूर्तियां निकलेंगी कि देश के तमाम संग्रहालयों में इन्हें रखने तक के लिए जगह नहीं होगी। लेकिन एक सवाल बार बार इतिहासकारों को भी परेशान कर रहा है कि ये शहर खंडहर में कैसे तब्दील हो गया। बारहवीं शताब्दी के शिव और पार्वती की मूर्तियां, दशावतार विष्णु सभी यहाँ अनोखे हैं। दशावतार विष्णु की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है, जो वर्मांड से प्राप्त हुई है। मंदिर का भव्य स्वरूप चंद्रावती नगर के वैभव को दर्शाता है। यहाँ मिला है एक कुआं। समय के साथ कुछ और अतिरिक्त चीजें यहाँ जोड़ी गई हैं। यहाँ पूजा पाठ चलता रहता है। अति प्राचीन तीर्थ स्थल अमरनाथ महादेव मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल मिलाकर अगर आप चंद्रावती आएंगे तो यहाँ अवशेष आपको हैरान किए बिना नहीं छोड़ेंगे। माउंट आबू से 30 और दिल्ली से 725 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रावती नगरी अभी 60 किलोमीटर की परिधि में है, लेकिन कभी ये बहुत दूर दूर तक फैली थी। सिरोही जिले के चारों ओर तलहटी में लाखावती नगरी, देव क्षेत्र करोनी ध्वज, देव आंगन सहित अन्य इलाकों में भी यह फैली हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर इसकी खुदाई की जाए तो इतनी मूर्तियां निकलेंगी जिसे देश के सभी संग्रहालयों में रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी।